क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे मोड़ पर पाया है जहां आपके हाथ में सब कुछ होते हुए भी आप बिल्कुल असहाय महसूस करें, जहां आप जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन आपका मन कहता है रुको, यह सही नहीं लगता। ऐसे क्षणों में हम क्या करते हैं? हम भागते हैं या रुककर भीतर झांकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग एक ऐसा ही क्षण है। यह अध्याय किसी युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर चलने वाले महायुद्ध की झलक देता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं सज चुकी हैं। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। यह युद्ध सिर्फ जमीन, सत्ता या बदले का नहीं है। यह युद्ध है धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, आत्मा और अहंकार के बीच। धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन है, संजय से पूछते हैं, संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया? यह सवाल जितना सीधा लगता है, उसके पीछे उतनी ही गहराई छिपी है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि उनका पुत्र, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, कहीं पांडवों से हार तो नहीं जाएगा, कहीं युद्ध आरंभ होते ही मनोबल न गिर जाए। संजय बताता है कि कैसे गुरु द्रोण, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन जैसे महान योद्धा अपने अपने पक्ष में खड़े हैं। ध्वनि गूंजती है, शंखनाद, युद्ध का उद्घोष, अस्त्र शस्त्र सज चुके हैं। इसी क्षण अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं और अर्जुन को दिखाते हैं उनके अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, सगे भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन का मन कांप उठता है, उनकी सांसें थम जाती हैं। वह देखते हैं कि उन्हें जिनसे युद्ध करना है वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, जिनसे उन्होंने ज्ञान पाया, प्रेम पाया। और यहीं से आरंभ होता है अर्जुन का विषाद, यानी गहरा मानसिक द्वंद्व। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने परिजनों को मरते हुए नहीं देख सकता। इस युद्ध में न तो मुझे राज्य चाहिए, न विजय, न सुख। क्या मैं उन लोगों के लिए युद्ध करूं जिनकी मृत्यु से मुझे ही दुख होगा? अर्जुन की यह स्थिति केवल युद्ध के भय से नहीं है, यह उसकी आत्मिक संवेदना है। वह जानता है कि युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं होगा, बल्कि यह उसके मन, उसकी चेतना और आत्मा को भी झकझोर देगा। अर्जुन सोचता है, क्या यह धर्म है? अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र उठाना, क्या यही कर्तव्य है? वह अपने रथ में बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको कठिन निर्णय लेना था, लेकिन आपका मन ही विरोध कर रहा था? अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है। जब हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जब परिवार, रिश्ते, मूल्य और स्वार्थ एक साथ टकराते हैं, तब हम भी अर्जुन की तरह टूटते हैं। हम भी कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह बहुत कठिन है, यह मेरे बस की बात नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय इसी मनोवस्था को दर्शाता है। यह अध्याय पूरी तरह मौन है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ अर्जुन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यह मौन बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि कभी कभी जब हमारा मन बिखरा होता है, जब हमारी चेतना भ्रमित होती है, तब हमें सलाह नहीं चाहिए, बल्कि कोई ऐसा चाहिए जो हमें पूरी तरह सुन सके। कृष्ण यही करते हैं। वो अर्जुन को पूरा रोने देते हैं, पूरी तरह टूटने देते हैं, पूरे द्वंद्व को सामने आने देते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के डर, मोह और भ्रम को देख नहीं लेते, हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। यह अध्याय एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक यात्रा है, जो दिखाता है कि निर्णय लेने से पहले हमें अपने मन के हर कोने को समझना होता है। क्या अर्जुन कायर है? नहीं, वह संवेदनशील है। वह मोहग्रस्त है, जैसे हम सब कभी न कभी होते हैं। वह धर्म को समझना चाहता है, कर्तव्य का सही अर्थ जानना चाहता है। और यही तो शुरुआत है आध्यात्मिक ज्ञान की। तो सोचिए, जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और आपका मन कहता है रुको, तो क्या आप उसे सुनते हैं या बिना समझे आगे बढ़ जाते हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई कुरुक्षेत्र है? क्या आपके भीतर भी कोई अर्जुन बैठा है, जो डरता है, रोता है और निर्णय नहीं ले पाता? और क्या आपके जीवन में भी कोई श्री कृष्ण है, जो मौन है, लेकिन जब आप तैयार होंगे तो आपको वो गहराई से ज्ञान देगा? भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि जब आप उलझे हों, जब आप अपने आप से हार रहे हों, तो भागिए मत, ठहरिए, अपने मन को देखिए, अपने डर को स्वीकार कीजिए। और जब आप भीतर से शुद्ध हो जाएंगे, तब उत्तर अपने आप प्रकट होंगे। यही तो होगा अगले अध्याय में, जहां श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, जहां ज्ञान की गंगा बहनी शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आपको अर्जुन बनकर टूटना होगा, गिरना होगा और अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह टूटते हैं, तभी आप पूरी तरह खुलते हैं। और वहीं से आरंभ होता है असली युद्ध। बाहर नहीं, बल्कि भीतर।